बाहर नहीं जा पा रहा है, रात को कोई भी नहीं आ पा रहा है, पुलिस सबको चेक कर रही है, क्या कोई आ रहा है क्या नहीं, बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है, जो भी जाता है उसको कोरोना वायरस पकड़ लेता है, और सब लोग परेशान हो रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। आप कितने अच्छे अल्लाह ताला हैं, आप बहुत अच्छे अल्लाह ताला हैं, कोरोना वायरस को खत्म कर दीजिए, कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, हम लोग शैतानों की बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ान के वक्त अपने तमाम कारोबार बंद कर दो, हत्ता कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो वो भी बंद कर दें, और जो शख्स नमाज और अज़ान के दरमियान में बातें करता है अल्लाह पाक उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेंगे। आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद प्यारी सी बात बताना चाहूँगा। आपको इस वीडियो को लाइक नहीं करना, आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सबको पता चले कि हमारे नबी ने कैसे मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने मुँह से बुरा नहीं कहा, कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। हमारे प्यारे नबी के ऊपर जिन्होंने कूड़ा कैब भाई, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? भाई मैं सबसे पहले मस्जिद जाऊंगा और 2 रकात शुक्राना अदा करूंगा, और मुझे उम्मीद है जो मेरा भाई ये इस वक्त वीडियो देख रहा है वो भी यही करेगा इंशाल्लाह। ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ने से हमारे प्यारे नबी ने 1400 साल पहले मना किया था, और आज साइंस कह रही है कि ज़वाल के वक्त ज़मीन से सर ना लगाया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस वक्त ज़मीन से ख़तरनाक रेडिएशंस निकलती हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होने का ख़तरा रहता है। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पे। जब आप गुस्से में होते थे तो यहाँ एक रग थी, यहाँ वेन थी एक, ये चूंकि आप गुस्से का इजहार तो करते नहीं थे, पी जाते थे, पीने के बाद बॉडी रिएक्ट करती थी, तो ये जगह ये यहाँ एक वेन थी, वो वेन ऐसे उसकी पल्पिटेशन बढ़ जाती थी, तो यहाँ वो उभर के पल्पिटेशन से सहाबा को अंदाजा होता था आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सा कोई दाता हो नहीं सकता, वहाँ से कोई खाली आए ऐसा हो नहीं सकता, और रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं। एक औरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन घर का काम इतना होता है कि सारा दिन घर का काम करते करते गुजर जाता है और रात थक के सो जाती हूँ, क्या मेरी मग़फ़िरत होगी? मेरा अल्लाह मुझसे कैसे राज़ी होगा? बस ये कहना था तो बिनते रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए औरत, एक बात याद रखना, जब कोई औरत अल्लाह का नाम लेकर अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, अपने घर वालों का ख्याल रखती है, तो जब तक वो घर का काम अंजाम दे रही होती है, अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि तब तक इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो जब तक ये अपने घर का काम करती रहे। औरत के लिए उसके घर का काम करना, अपने घर वालों का एहसास करना भी इबादत है। जो लोग दुनिया में गाने नहीं सुनते और अपने कानों को फहाशी से बचाते हैं, वो क़यामत के दिन दाऊद अलैहिस्सलाम से ज़बूर सुनेंगे, और जब अल्लाह उनसे पूछेंगे, भाई तुम्हें मज़ा है? कहा अल्लाह बहुत मज़ा है, मैंने तो ऐसा मज़ा कभी लिया ही नहीं, ऐसा कलाम कभी सुना नहीं। तो अल्लाह कहेंगे इससे बेहतर सुनाऊं? तो लोग कहेंगे जन्नती जो हैं, जी अल्लाह सुना दें। तो अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और कहेंगे, ए मेरे नबी, आओ आके सूरह यासीन मेरे बंदों को सुनाओ। हम सब सूरह यासीन सुनेंगे। जब लोगों को और मजा आएगा तो अल्लाह कहेंगे इससे बेहतर सुनाओ। लोग कहेंगे इससे बेहतर क्या होगा? तो अल्लाह ताला सूरह रहमान, पर्दे हटेंगे और खुद सामने आके हम सबको सूरह रहमान सुनाएंगे। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, आपके लिए जोड़ा लाया हूं, आपको पहनाना है। आपने कहा कितने में लिया? पाकिस्तान में जो एक ऊंट है, एक ऊंट वो कोई 2 लाख का, थका हुआ मरियल सा ऊंट 2 लाख का मिलता है। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, 27 ऊंट दे के जोड़ा खरीदा है। 27 ऊंट, यानी पाकिस्तान का 54 लाख, 54 लाख का। रेशमी नहीं था, वरना तो पहनती नहीं, रेशमी नहीं था। उसमें क्या काम हुआ था वल्लाहु आलम। आपने ये नहीं कहा मैं नहीं पहनता, ले जाओ, इसराफ है। आपने पहना
थोड़ी देर उसको पहन के बैठे, फिर उतार के आगे दे दिया। अपनी उम्मत के मालदारों को भी रास्ता दे दिया। ये सुन्नत नहीं, इजाजत है। कोई अगर अच्छा लिबास पहने, कोई अच्छी गाड़ी रखे, तो उस पर फतवे ना ठोको। मेरे नबी ने भी किया है। एक नमाज छोड़ने पर 2,88,00,000 साल दोज़ख में जलना होगा और क़यामत का एक दिन 50,000। ए अल्लाह, हम उस नबी उम्मती हैं या अल्लाह, हम उस नबी के उम्मती हैं जो कहते हैं अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। हम ये कहते कहते मर जाएंगे मेरे रब, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत तेज से मोहब्बत करते हैं मेरे रब, हम तेरी साथ से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम साथ में शिर्क नहीं बर्दाश्त कर सकते या रब। ये जान तेरे लिए, ये जान सिर्फ तेरे लिए मेरे अल्लाह, ये जान सिर्फ तेरे लिए। या अल्लाह इन पे अबाबील छोड़ दे। हमें जितनी ताकत दी मेरे अल्लाह हमने लगा दी। अल्लाह आप खुद कहते हैं कुरान में, तैयारी करो जितनी तुम्हारी ताकत है। हमने उतनी तैयारी कर ली अल्लाह, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है मेरे रब, ये हमारी तैयारी है। हम इस तैयारी पे खुश है और हम खड़े हैं फिरौनियों के खिलाफ। अल्लाह हम फिरौनियों के खिलाफ खड़े हैं। ये फिरौन है अल्लाह, ये फिरौन है। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी को अंगूर बहुत पसंद थे, उसके बहुत फेवरेट थे। एक दिन वो घर आ रहा था, कई अंगूर दिखे तो उसने खरीद लिए, घर पर लाकर थैली रखी और थोड़ी देर कुछ काम के लिए बाहर गया। वापस आने के बाद अंगूर खाने के लिए मांगे तो घर वालों ने कहा वो तो हमने खा लिए। कहा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हमने खा लिए। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। उसने कुछ दिन सोचा और बहुत सोचने के बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपने मालो दौलत का मैक्सिमम हिस्सा उसने दान धर्म कर दिया। कई बोरिंग खुदवा दी, कई कुआं खुदवा दिया, कई गरीबों को, कई अनाथों को उसने दे दिया अल्लाह के रास्ते में, कई मस्जिद में लगा दिया। लोगों ने अचानक ये तब्दीली की वजह पूछी और उससे पूछा आपने घर वालों के लिए तो बहुत थोड़ा छोड़ा। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो अपने घर वालों के लिए थोड़ा तो छोड़ा है, उन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। जो घर वाले मेरे लिए अंगूर के 4 दाने नहीं छोड़ सके, उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा, तो मेरे मरने के बाद वो क्या इसाले सवाब करेंगे। मुझे जाना है तो मुझे ही तैयारी करनी है। इस वाक़ये में बहुत कुछ सीखने जैसा है। समझदार के लिए इतना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जा। भैया मेरे को कुछ दो ना खाने को। क्या है भैया? एक संतरा दो ना। चल जा रे। ए फकीर, क्या बेटा यहाँ कब से? भाग यहाँ से। और आना भैया। लाओ भैया 1 किलो संतरे बांध दो। अरे माफ करना, गिर गया यार। चलो कोई बात नहीं, गंदा हो गया वो। अरे देख यार, बच्चा देख क्या लेके भागा हो। हाँ यार चल देख के आते। चल या अल्लाह, आज मैं भूख की बेटी, या अल्लाह मेरे भाई को कुछ खाने को दे दे। भाई तुम खा लो। भेल में तेरे लिए लाया। बेटा तुम्हारे माँ बाप नहीं? नहीं, मेरा भी पापा नहीं। चलो बेटा, अपन सब मिलके घर पे खाएंगे। आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए खड़े होकर पानी पीने का कितना बड़ा अजाब है, तो तुम अपने हलक में हाथ डालकर उस पानी को बाहर निकाल दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए खड़े होकर पानी पीने का कितना बड़ा अजाब है, तो तुम अपने हलक में हाथ डालकर उस पानी को बाहर निकाल दोगे। आयतुल कुर्सी की फजीलत। नंबर 1, जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मुहताजी दूर हो जाएगी। नंबर 3, जब वजू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। मैं अपनी बीवी से वफा करूंगा, उसको इज्जत दूंगा जो मेरी नस्ल को पैदा करने वाली है। मैं उसे अपने आंखों का सुरमा बनाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया
कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और इज्जतदार आदमी बीवी को इज्जत देता है और मैं कमीना बन के नहीं रहूंगा, मैं इज्जतदार बन के रहूंगा। मैं अपनी बीवी से वफा करूंगा, उसको इज्जत दूंगा, जो मेरी नस्ल को पैदा करने वाली है मैं उसे अपने आंखों का सुरमा बनाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और इज्जतदार आदमी बीवी को इज्जत देता है और मैं कमीना बन के नहीं रहूंगा, मैं इज्जतदार बन के रहूंगा। कि जो शख्स जुमे को सुबह से लेकर इशा तक कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा तो समझो उसने जन्नत खरीद ली, और जिसने भी ये खबर दूसरों तक पहुंचाई तो हुजूर सल्लल्लाहु। हमेशा याद रखो, कभी औलाद के सामने बीवी को गाली मत देना, क्योंकि औलाद की जो जन्नत है वो माँ के पाँवों के नीचे है। आपकी एक गाली औलाद की जन्नत